हमारी बेटी किन्हीं छोरों से कम नहीं है, ये कहावत आज सटीक साबित होती है जिला अलीगढ़ के तहसील इगलास में। इगलास तहसील की इस बेटी के द्वारा एशियन गेम में परचम लहराया है, जिसके बाद साउथ एशियन गेम में परचम लहराने के बाद आज पहली बार जब जीत की खुशी हासिल करने के बाद जब बिटिया तहसील इगलास क्षेत्र में पहुंची तो लगातार लोगों के द्वारा जगह जगह उसका स्वागत समारोह आयोजित किया जा रहा है। ये वो तस्वीर है जहां स्वागत समारोह को लेकर तमाम जो लोग हैं वो लगातार बिटिया का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और नीरू पाठक की अगर बात कही जाए तो 3 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर वो आज यहाँ बड़ा मुकाम हासिल कर चुकी हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगी। नीरू पाठक, आपके द्वारा तमाम मेहनत की और मेहनत करने के बाद आप यहाँ तक पहुंची हैं, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की परेशानी आपने फेस की? मतलब मेरा जो भी खर्चा वर्चा होता है सब पापा ने, और जो मुझे इगलास अलीगढ़ मतलब कहीं से कोई सपोर्ट तो मिली नहीं है। सब बोल देते हैं कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन कोई भी नहीं करता। अगर पापा सपोर्ट नहीं करते तो इतनी आगे तक पहुंच नहीं पाते। अगर कोई थोड़ा बहुत और सपोर्ट करेगा तो और अच्छे मेडल लेके आए। और मैं बाहर भी खेली हुई हूँ, लीमा पेरू गई थी खेलने। पहले जूनियर साउथ एशियन मेडल है, और फिर से अब सीनियर में रिकॉर्ड भी और मेडल भी है। और अंडर 18-20 का रिकॉर्ड भी मेरे नाम पे है। बहुत सारे रिकॉर्ड कर रखे हैं, लेकिन इसके बाद भी अलीगढ़ में मुझे कुछ भी नहीं मिला क्या आज कहेंगे? तक। तमाम जो रिकॉर्ड है, नए रिकॉर्ड यानी कि जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो तोड़ने के बाद नए रिकॉर्ड आपने बनाए, वो कौन कौन से हैं? मैं 400 में बनाया था मेरा रिकॉर्ड अंडर 18 का। 200 में भी रिकॉर्ड था। मतलब मैंने बहुत रिकॉर्ड करे। मैंने सोचा अभी रिकॉर्ड करूंगी तो और अच्छा करूंगी तब मिलेगा, और अच्छा करूंगी तब मिलेगा। लेकिन किसी ने कुछ हेल्प तो की नहीं है अभी तक पूरे अलीगढ़ में। अगर आप जो है बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ छोटे संसाधन होते हैं, छोटे संसाधनों में भी अपने आप को अलग ला कर रख देना, उसके बावजूद तमाम आप अच्छा कहीं ना कहीं काम कर रही हैं। तो क्या लग रहा है, यहाँ खेलों के प्रति तमाम योजनाएं चलाई जाने की बात की जाती है, खेलो इंडिया तमाम बातें सामने आती हैं। खेलो इंडिया के तहत होनहार जो खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहन के रूप में राशि दी जा रही है। तो ऐसी कोई राशि या फिर कोई सहयोग क्या सरकार या फिर प्रशासन के द्वारा अब तक मिला? अभी तो कोई नहीं मिली। पहले मैं दिल्ली से खेलती थी ना, इसलिए अभी मैं यूपी से खेलने आई हूँ। अभी यूपी से तो आते ही मैंने 11 मेडल लगा चुके हैं यूपी में आने के बाद ही। मेरे 7 मेडल तो इंटरनेशनल मेडल हैं। 2 महीने के अंदर मैं 11 मेडल पा चुके हैं, और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड करे हैं। उसके बाद भी कुछ भी नहीं है अलीगढ़ में। और यूपी से आए हुए अभी थोड़ा सा ही टाइम हुआ है, पहले दिल्ली से खेलती थी। आखिरी मेडल कहाँ आपने प्राप्त किया और अभी क्या लग रहा था? क्योंकि खेलों में एक कहीं ना कहीं एक भावना होती है, ऐसे नहीं ऐसे। अभी मैंने यहाँ रांची में, जो कि साउथ एशियन सीनियर का चल रहा था, उसमें मैंने 4 मेडल लिए हैं। और जो कि इंटरनेशनल था। और पहले मैंने जूनियर जूनियर सेफ में भी मैंने 3 मेडल लगा रखे हैं। और पिछली बार मैं लीमा गई थी, वहां पे मैं 5th हो गई थी। लीमा खेलने गई थी पिछली साल 2024 में। और अभी इस 1 महीने के अंदर अंदर ओपन नेशनल, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी मीट है, उसमें भी मेरे रिकॉर्ड करा। और 3 मेडल, मतलब 1 महीने के अंदर 11 मेडल हैं मेरे। उसमें 4 इंटरनेशनल हैं और 7 नेशनल मेडल। ये बताइए, शुरुआत कहाँ से की आपने? क्योंकि एक एम ऑफ लाइलेंथ होता है, कहीं ना कहीं एम क्या रहा आपका जो आप यहाँ तक पहुंचे और आगे कहाँ देखना चाहती है खुद को? अभी मैं एशियन गेम की तैयारी करूंगी। अभी मैं केरल त्रिवेंद्रम में चली जाऊंगी, एशियन गेम की तैयारी में हूँ अभी तो बस। अभी कैंप में चली जाऊंगी इसके बाद। और पहले तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया था, गांव से। अब मैं मेरठ में प्रैक्टिस करती हूँ। विशाल सक्सेना मेरे कोच का नाम है, जो कि मुझे 4 साल की ट्रेनिंग वही करा रहे हैं। शुरुआती कोच कौन रहे आप? शुरुआत स्टार्टिंग मतलब यहीं से करी थी। ये विवेक भैया हैं, इनके पास इधर हरदम सिंह में स्टार्टिंग यहाँ से किया था। फिर उसके बाद मैं वहाँ चली गई। 5 साल हो गए मुझे विशाल सक्सेना के पास। आज आप जो है एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं, लगातार लोग जो है आपको बधाइयां दे रहे हैं, आपके स्वागत समारोह आयोजित हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये सारे स्वागत समारोह जो है इसके पीछे की वजह कौन है, कौन सहयोग इतना किया आपको? लेकिन सम्मान समारोह तो सब माला पहना के वैसे ही करते हैं, लेकिन जिस चीज की जरूरत है वो तो कोई नहीं कर पाता ना। सम्मान तो सभी करते हैं, बहुत बुलाते हैं। लेकिन मेरी प्रैक्टिस भी खराब होती है, लेकिन फिर भी मैं आती हूँ करने की। मुझे हेल्प मिलेगी, लेकिन हेल्प तो नहीं मिल रही है। सम्मान तो सभी कर रहे हैं मेरा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो चीज चाहिए हेल्प के लिए वो तो मुझे करे कोई। अभी मुझे जरूरत है जिस चीज की, वो तो हो ही नहीं रही है। बेटियों को आगे लाने की बात की जाती है मौजूदा सरकार में, क्या लग रहा है सरकार की तरफ से कोई अभी तो तमाम यूपी से आई जनप्रतिनिधि हूँ ना। आते हैं, जनप्रतिनिधि अभी अभी यूपी से आई हूँ, अभी पता चलेगा। देखो मिलता नहीं, अभी कुछ भी नहीं मिला। अभी तो आई हूँ यूपी से खेलने। अब देखते हैं, अभी मेडल तो इतने आ गए हैं, अब देखो क्या होता है। किसको श्रेय देना चाहेंगे सारा?
जो भी है बस पापा की वजह से ही हूँ अभी यहाँ तक मैं, जो भी हूँ अपने पापा की वजह से। पापा से ही बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? राजवीर शर्मा। कहाँ देखना चाहते हैं अपनी बेटी को? और मैंने तो मेहनत खूब करी है बेटी के संग में, और मैं तो करूँ अगार को बढ़े। क्या काम करते हैं आप? खेती करते हैं, 15-16 बीघा खेती। खेती करते हैं। हाँ। कैसे कहीं ना कहीं एक किसान जो होता है, एक कहीं ना कहीं मिडिल फैमिली से होता है, तो किसान के लिए बड़ा जो कहीं ना कहीं एक चीज होती है कि किसान की बेटी कहीं ना कहीं आगे जा रही है, तो तमाम रुकावटें आती हैं। तो किस तरह की रुकावटें आपके सामने आई? हम तो सब करनी पड़ते हैं, वो तो उतने करनी पड़ते हैं, घर ना पैसा तो बाहर दिला के देना पड़ता, मैं आगे बढ़े कैसी। सरकार से क्या आस है? है सरकार से क्या आस है आपको? उम्मीद कछु क्या आसन है? आए हमें तो मिले भाई सरकार तो कैसे। क्या कहना चाहेंगे? बेटियां तमाम तरह के गोल्ड ला रही हैं, क्या सरकार को आगे आना चाहिए? हाँ, जरूर आना चाहिए। और अभी देखो ऐसा है कि वो हो सकता है किसी बेटी को कुछ सहायता सरकार की ओर से मिलने की संभावना है, पूर्ण रूप में जरूर सरकार इसे कुछ न कुछ प्रोत्साहन देगी, हमें पूर्ण उम्मीद है। जी बिल्कुल, सरकार से आस है कहीं ना कहीं वो सहायता देगी। ये बताइए, आप लंबे समय से खेलों के प्रति काम कर रहे हैं, इगलास में आपने एक मुहिम चलाई थी कि स्टेडियम स्टेडियम तो मिला नहीं, लेकिन आपने तमाम जनप्रतिनिधियों से बातें की और तमाम जनप्रतिनिधियों ने आपको आश्वासन भी दिया। तो तमाम जो बेटियां हैं वो कहीं ना कहीं देश का नाम रोशन कर रही हैं। तो क्या आपको लग रहा है जो बेटियों के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं सरकार चूक कर रही है कोई? देखिए, सरकार का एजेंडा जो लिखाई का होता है, उस पे अमल सही से जल्दबाजी में मतलब न करके वो अपने स्तर से काम करते हैं। और जहाँ चयनित जगह होती है, स्टेडियम के बारे में अगर मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे पास ज़मीन 2 तरह की ज़मीन होती है, अगर वो खेल के नाम पे ज़मीन है या ग्रामीण ग्राम पंचायत के नाम पे ज़मीन है, उसमें कोशिश कई बार हम लोगों ने की है। लेकिन वो ज़मीन जो मिलनी चाहिए, वो उसमें राजनीतिक और कुछ लोग अपने आप को बड़ा चढ़ा करके उसमें वो कहीं न कहीं उसको रुकवाने की कोशिश करते हैं। कभी गौड़ा में विवाद होता है, कभी इजलास में विवाद होता है, तो वो अलग बात है। हम तो खैर खेल के व्यक्ति हैं, हमें तो खेल से मतलब है। और सरकार की अगर मदद की बात की जाए, 2 महीने इसकी अभी एनओसी दिल्ली से हुई है। और क्योंकि जूनियर गेम में मैंने जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने उसमें जानकारी ली है कि जूनियर गेम में कोई भी राशि नहीं मिलती है। अभी इसने सीनियर गेम खेला है और जो भी कार्यवाही आर्थिक सरकार की तरफ से होगी, मैं जिले के सचिव होने के नाते पूरी इसकी सहायता करवाने की कोशिश करूंगा। और जहां से भी मुझे कोशिश मिलेगी कि इसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, उस वजह से मैं कहीं न कहीं से इसको पूर्ण रूप क्या से। लग रहा है, आपने तमाम छात्र छात्राओं को ट्रेनिंग दी, तमाम खिलाड़ियों को आप जो आगे लाए, नीरू पाठक कहाँ तक पहुंचेंगी? क्योंकि एक कहीं ना कहीं एक कोच एक तस्वीर में जो है साफ देख लेता है कि नीरू पाठक कहाँ तक जाएंगे। देखिए, जिस तरीके से इसकी बॉडी चलती है, जिस तरीके से ये दौड़ में अपना टैलेंट दिखाती है, और इसकी फिनिशिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मुझे उम्मीद है कि ओलंपिक में पदक लगाएगी, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि ओलंपिक में इसका बहुत ही अच्छा स्थान मिलेगा। मैं ऐसी आशा करता हूँ। जी बिल्कुल, ये थे विवेक कुमार जो सचिव हैं। कहीं ना कहीं इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि निश्चित तौर पर नीरू पाठक के द्वारा जो आज नाम रोशन किया है वो नाम देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चमकता हुआ नजर आएगा। फिलहाल नीरू पाठक को लेकर यहाँ तहसील इगलास के गांव भीलपुर में भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया है, लेकिन जमीनी पटल की अगर बात कही जाए तो नीरू पाठक को उम्मीद है सरकार के द्वारा उसे निश्चित तौर पर कोई राहत राशि दी जाए, ऐसा उनके अभिभावकों का भी कहना है। वहीं अन्य लोगों का ये भी कहना है जिस तरह से नीरू पाठक के स्वागत समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, जिससे तमाम जो होनहार खिलाड़ी हैं संसाधन की कमी की वजह से पीछे चूक जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को निश्चित तौर पर ऐसे खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए। अब देखना ये होगा शासन और प्रशासन नीरू पाठक जैसी खिलाड़ियों को लेकर आखिर कब तक जागरूक हो पाएगा। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।